हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम सीखने वाले हैं प्रॉप ड्रिलिंग एंड यूज कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट, प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है? अगर हमें डेटा पास करना होता है तो हम यूज करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड डेटा शेयर करते हैं। पेरेंट कंपोनेंट में चाइल्ड कंपोनेंट कॉल करेंगे एंड डेटा शेयर करते हैं थ्रू प्रॉप। ये हो गया पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। अब आता है पेरेंट चाइल्ड ए कंपोनेंट में कॉल किया चाइल्ड बी कंपोनेंट, चाइल्ड बी कंपोनेंट में कॉल किया चाइल्ड सी कंपोनेंट। अब आगे आप कितने भी कंपोनेंट्स यूज कर लो, अगर आपने पेरेंट टू चाइल्ड के बाद एक चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर अगर हम दूसरा चाइल्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो इसे कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। पहले हम सीखेंगे प्रॉप ड्रिलिंग एंड प्रॉप ड्रिलिंग सेम वैसे ही होगी जैसे हम पेरेंट टू चाइल्ड डेटा शेयर करते हैं। पेरेंट टू चाइल्ड डेटा शेयर किया थ्रू प्रॉप्स, उस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर बी चाइल्ड कंपोनेंट है तो सेम वैसे ही डेटा पास करेंगे जैसे पेरेंट टू चाइल्ड में किया था। पहले प्रॉप ड्रिलिंग सीखते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग कैसे यूज होती है एंड देन उसके बाद देखेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हम क्रिएट करेंगे टू कंपोनेंट्स, चाइल्ड ए एंड चाइल्ड बी। सो ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ये दोनों चाइल्ड कंपोनेंट है। अब हम डेटा पेरेंट से शेयर करेंगे एंड शो करेंगे चाइल्ड बी में। सो यहाँ पर बहुत सिंपली हम डेटा भेज सकते हैं थ्रू प्रॉप। पहले हमें डेटा भेजना है चाइल्ड ए में। ओके, तो चाइल्ड ए में डेटा शेयर करेंगे थ्रू प्रॉप्स। तो यहाँ पर आएगा प्रॉप नेम, यहाँ पे वेरिएबल जो हम भेज रहे हैं चाइल्ड ए में जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे चाइल्ड ए में डेटा भेजा है। तो चाइल्ड ए में जाएंगे, यहाँ पे प्रॉप नेम वही होना चाहिए जिसमें हमने डेटा भेजा है। प्रॉप नेम डेटा ऑब्जेक्ट लैंग्वेज रिएक्ट जेएस। अब अगर आपको ये लग रहा है कि अगर हमें चाइल्ड बी में ही डेटा शेयर करना था तो हम यहाँ पे सीधा चाइल्ड बी भी यूज कर सकते थे। तो हमने चाइल्ड ए में डेटा पास करके फिर चाइल्ड ए में चाइल्ड बी को पास किया। देखो, कॉमन कंपोनेंट्स हम इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है। सपोज हमारे पास 10 पेजेस है जिसमें बैनर यूज होना है, तो हमने सिर्फ बैनर की इमेज चेंज होनी है। तो हम क्या करेंगे, उस केस में एक बैनर कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे और बैकग्राउंड इमेज या जो भी इमेज है उसको हम पेरेंट से हैंडल कर लेंगे। तो ये हुआ पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। बट एक हमने हेडिंग के लिए भी कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है क्योंकि हम जहां भी हेडिंग यूज कर रहे हैं सेम कर रहे हैं और वो हमें बैनर पे हेडिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बैनर कंपोनेंट के अंदर एक हेडिंग कंपोनेंट यूज कर लेंगे। तो वो क्या हुआ, पेरेंट में हमने यूज किया था बैनर कंपोनेंट, अब बैनर कंपोनेंट के अंदर यूज किया हमने हेडिंग कंपोनेंट, और हेडिंग का जो डेटा होगा वो भी पेरेंट से जा रहा है, ठीक है। तो वो डेटा पास हो रहा है पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड। तो इसको कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। सो गाइस, होपफुली आपको यहाँ क्लियर हुआ हो क्यों हम प्रॉप ड्रिलिंग यूज करते हैं। अब इस केस में एक प्रॉब्लम है, स्मॉल एप्लीकेशंस में तो हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं थ्रू प्रॉप, बट लार्ज एप्लीकेशंस में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इसलिए रिएक्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था यूज कॉन्टेक्स्ट। तो यूज कॉन्टेक्स्ट से क्या होगा, जो हम ये प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास कर रहे हैं ये नहीं करना पड़ेगा। चाइल्ड कंपोनेंट हमें ऐसे ही यूज करने हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉप्स के थ्रू डेटा शेयर करने की जरूरत नहीं है। हम इस डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके हैंडल कर सकते हैं। तो वो देखते हैं अब यूज कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं। तो यूज कॉन्टेक्स्ट में 3 चीजें होती है। क्रिएट, प्रोवाइडर एंड यूज।
क्रिएट, प्रोवाइडर एंड यूज। पहले हमने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है, फिर प्रोवाइड करना है एंड फिर उसको यूज करना है। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट एक हुक है, ठीक है। अब देखो, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, जो कॉन्टेक्स्ट नेम रहेगा वो अपर कैमल केस रहेगा। एक अच्छी अप्रोच है कि अगर हम अपर कैमल केस यूज करें कॉन्टेक्स्ट नेम के लिए। चाइल्ड कंपोनेंट को लेंगे प्रोवाइडर में, नेम प्रोवाइडर, और यहां पर ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट होगा एंड इसको क्लोज करेंगे। चाइल्ड कंपोनेंट को प्रोवाइडर से रैप करना है एंड ये है वेरिएबल नेम, ये वाला। नेक्स्ट है वैल्यू, इसमें वैल्यू पास करेंगे जो हमें पास करनी है, ओबीजे। अब हमें यहां पर डेटा ऐसे भेजने की जरूरत नहीं है। अब वापस आते हैं यहाँ पर, प्रोवाइडर में रैप किया चाइल्ड कंपोनेंट। अब हमने बात की थी कि डेटा को पहले एक्सपोर्ट करेंगे देन इंपोर्ट करेंगे, तो यहां से करेंगे एक्सपोर्ट, लैंग्वेज डेटा, ठीक है, वेरिएबल नेम। अब यहां चाहिए, यहां इंपोर्ट करेंगे लैंग्वेज डेटा, यूज, ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था इसलिए अब हम यूज करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसमें ये इंपोर्टेड नेम यहां पर कॉल करेंगे, ठीक है। एंड ये डेटा को हम कंसोल करवाएंगे। तो यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करने से प्रॉप्स की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, बट कंपोनेंट्स वैसे ही यूज होंगे जैसे हम प्रॉप ड्रिलिंग में यूज करते हैं। सो गाइस ऐसे यूज करते हैं प्रॉप ड्रिलिंग एंड यूज कॉन्टेक्स्ट। होपफुली गाइस आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, बट अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर बताना एंड स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।